का ब्रिज उतरे हैं तो वो ड्राइवर कहने लगा कि एकदम से कहने लगे कि यानी आपके घर से ज़रा पहले कि यार बाबा की बहुत याद आ रही है, चलो कब्रिस्तान चलते हैं। उस ड्राइवर ने ये कहा कि मैंने सोचा 5:45 तो हो रहे हैं, अगर मैं इनके साथ चला गया मुझे डबल शिफ्ट करनी पड़ जाएगी। तो कहने लगा, मैंने उनको बहलाया कि अमजद भाई सुबह तो हो रही है, आप दोपहर में चले जाइएगा। तो कहते एक लम्हे को उन्होंने सोचा और फिर मुझे कहा चलो ठीक है, दोपहर में तो जाना ही है। ये उस ड्राइवर ने मुझे बताया जो विंटेज। ब्रेक की बात मैं अर्ज कर दूं, ब्रेक में मुझे क्या फिर मुझे याद नहीं रहता क्या नज़र तो आ रहे। एक मैं ऐसे ही लेट गई थी थोड़े दिन के बाद, ऐसे ये सेटी पे लेट गई थी। लेटते लेटते वहाँ मेरी आँख लगी तो आके यूँ सामने जैसे गिर ना जाए हमें। तो कहता हमें यहाँ कहाँ लेटी हुई, गिर जाऊँगी। मेरा जल्दी से आँख खुली हो गई। मैंने क्या बात करते करते सो गए हम यहाँ। ये बेटा आया था, बातें कर रहे थे, सेटी के पास आके खड़ा हो, हमें यहाँ कहाँ लेटी हुई, गिर जाओगी, चोट लग जाएगी। ना होते हुए भी ख्याल रखते हैं। किसी ये अपना पेशावर में किसी को ख्वाब देखा किसी और ने, वो कहती है कि मैंने कभी सामना भी नहीं हुआ मेरा अमजद भाई का। तो मैं काफ़ी देर से परेशान हूँ कि कोई नंबर वगैरह उनका मिल जाए तो मैं उनकी अम्मी से बात। तो मेरे अजमत के पास फ़ोन आया, उसने बात की तो कहने आप अपनी अम्मी से मेरी बात करें। वो उस दिन भी भूल गया, दूसरे दिन भी आया तो भाई बात नहीं करवाई, कहने आज करो, जाओ बेटा अम्मी को ना अपने बच्चों से कहना अम्मी को फ़ोन दे के आओ और ये कोई साहब आपसे बात करना चाहेंगे। मैंने कहा अच्छा। बात करी तो वो बेचारी रोने लगी, मैं भी रो लगी। कहती यूँ कह रहे थे एक वादा करो मेरा हाथ पकड़ के। देखो यूँ याद रह जाती है वरना याद नहीं आती बात। हाथ पकड़ा उस लड़की ने, कहा लड़की ने पकड़ा उसने, अमजद ने। कहने लगे एक वादा करो, पूरा करोगी? मैंने कहा हाँ मैं पूरा करूँगा। भाई आप बताएं मैं पूरा करूँ कि आप मेरी अम्मी से जाके कहना कि रोया नहीं करा। हाय हाय पेशावर से किसी अनजान लड़की का। तो मैंने अमजद भाई को कहती मैंने सामने से नहीं देखा, खाली टीवी पे अब ये बातें सुनने में आ रही। तो कहते मैं आपसे बात कहूँ, मेरा वादा पूरा करूँगी। कहने लगे हाँ मैं करूँगी। भाई आप बताएं क्या? कहने लगे कि मेरी अम्मी से कहना कि रोया नहीं करा। तो आपने वादा पूरा किया फिर? नहीं आ जाता है रोना, देखो तुम्हें याद आ जाता। बहुत रोकना चाहती हूँ आँखें ख़राब करनी, लेकिन फिर भी आ जाता है। और मेरी अम्मी के तो वो बेटा भी हंस भी लेते हैं सब। अजमत बेटे उसकी आजकल तबीयत बहुत ख़राब है मेरे बेटे। तो वो कहने लगा और मेरी अम्मी के 12,000 के कपड़े बने। तो अजमत हंसने लगा, कहने लगा अम्मी आपके या मेरे? मैंने कहा बनवा। तो ऐसे ख्वाब में दिख जाते हैं, फिर मुझे याद ही नहीं रहते सुबह उठ के। इतनी पक्की नींद भी नहीं होती कि भाई भूल जाऊँ। ये इतना ख्वाब दिखा। अभी जब मैं देख रही थी जब मुजद्दिद और मोहिब जो पढ़ रहे थे तो आप लोग साथ खुश भी थे, साथ गमगीन भी होते थे। तो जैसे मैं तो ख़ानदान का हिस्सा नहीं था, आप लोग तो सुबह आप कर रहे, लेकिन क्या आप भी वैसे ही जैसे बैकग्राउंड में मेरे भी कानों के पीछे अमजद भाई की शक्ल और उनके एक्सप्रेशन, तो क्या आप भी सब आपको भी सब वैसे ही नज़र आते हैं? ऐसे नजर आता। कहीं से आवाज़ आती है ना कहीं से आ जाएगी, घर में भी तो वैसा ही लगता है कि आ जाएगा, अब आ जाएगा। तो अभी आपको कैसा लगता है जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं? जी एक हदीस मुबारक है जी जी नबी करीम अलैहिस्सलाम यानी कि बुजुर्गान ने जिनको उसको नरेट किया है कि मोमिनीन की अरवाह हर जुमेरात को अपने घरों में ज़ियारत के लिए अपने घरों पे आते हैं, और जो लोग उनको याद कर रहे होते हैं अच्छे अल्फाज में तो वो उनके लिए वो उस बात से खुश होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मोमिनों जो मरहुमीन उनको अच्छे अल्फाज से याद किया करो। दूसरी बात ये अर्ज करना चाहता हूँ, उर्स की बात हो रही। उर्स अरबी में कहते हैं शादी को, उर्स शादी को, खुशी की बात। वो देखो दूल्हा जा रहा है, तो जब उसका उर्स आएगा कल आज समझे उसकी रात है आज इसकी, जो लोग उसके उर्स में जाएंगे इंशाल्लाह, मैंने भी नियत की मैं रात को जरूर हाजिरी दूंगा। तो जो लोग उर्स में जाएंगे तो साहिब मज़ार जो होते हैं ना वो देखते हैं, मुलाहिजा फरमाते हैं बाकायदा
कि मेरे उर्स पर कौन कौन आया है, और वो फिर अपनी दानिश में फिर उनके लिए दुआएं करते हैं। अल्लाह अपनी अपनी मोहब्बत। जी आप अच्छा जी जी आपा वैसे प्रोफेसर साहब कमाल बात है, जिंदगी में भी हम पे उसने नजर रखी, अब भी हम पे नजर रख रहे हैं वो। नजर करम किस तरह से करे कि लोगों को बुला के वो चीज़ जो कि वो शायद फैलाना चाहता था वो अब इसके ज़रिए अपने बच्चों के ज़रिए। मैं अभी जो तस्वीर आपकी देख रही थी, और ये देखें बोलती आंखें हैं, आप अगर उसके चेहरे पे देखें बोलती आंखें हैं, खामोश चेहरा है, लेकिन अभी भी अगर आप देखें, और भाभी तो मेरे ख्याल में ये लोग तो जाहिर है कि इनकी कैफियत क्या होगी, लेकिन बोलती आंखें हैं और हंसता चेहरा है। अच्छा वजूद जो है ना वो भारी भरकम होने के बावजूद बहुत हल्का नज़र आता है। मेरी बात को समझिएगा। लोग उसको भारी भरकम समझते, वो मोटा नहीं था। नहीं मेरा कहने का मकसद ये है कि वो वजूद जो है वो मतलब इतना हल्का था, जो आपसे सवाल भी ये कर रहा था कि मरने के बाद जो है जनाजा भारी होगा या हल्का होगा, आपको वो सवाल जी जी सवाल किया था उसने। की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊं कि जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये तो सारी बातें हम लोग यहाँ की कर रहे हैं। जब मेकअप रूम के अंदर थे और शाहजहां ने ये कहा था कि क्या कहते हैं अमजद भाई, ये जरी की चप्पल कब बदलोगे, तो पता नहीं कैसे वो जुमला था, ये शऊर की आ गई थी, उसने ये कहा था कि कल सब बदलेगा, कल सब बदलेगा, और हाँ, कल सब बात जो बदलेगा। मैं कहना चाहती हूँ शायद माइक मांग किसी को ना तला भाई माइक दीजिएगा। एक मिनट भी बेटा ये और जी ये जी मैं जी 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 आप जब ये 29 को जब ये वाक़या हो चुका था, तो जब हम 29 तारीख को फाइनल के लिए आ रहे थे, तो वो ड्राइवर, मैं उसका नाम शायद भूल रही हूँ, वो जो नहीं मुसद्दिक या ऐसे ही कुछ नाम था, तो जब मैं गुजरी तो बड़ी रौनक थी, तो मैंने उससे कहा देखो कितना रौनक है आज, लेकिन आज हम जहाँ सभा पे जा रहे हैं तो वहाँ तो इतनी रौनक नहीं होगी। तो उसने मुझे कहा कि हाँ मैं ही तो उनको वापसी में लेकर गया था। तो एकदम मेरी क्यूरोसिटी भी, मैंने कहा कि अच्छा तो ये बताओ कि क्या उन्होंने उनके किसी रवैये से, किसी गुफ्तगू से कहीं से तुम्हें लगा? उसने कहा नहीं, मैं उनके घर पहुंच गया था, तो वो पीटीवी गए हुए थे, मैं वहाँ खड़ा रहा, फिर जब भागम भाग आए वो घर के अंदर गए, मेरे ख्याल में आपने उनको पराठा कबाब जी बिल्कुल सादा पराठा हकीम अकबर दर साहब ये बता रहे थे कि उन्होंने 2 पराठे वो दिया, उन्होंने एक ड्राइवर को दिया और एक खुद खाया। और वो कहने लगा, जब यहाँ से हम लोग निकले ना सहरी ख़त्म करके, तो वो कहने लगा जैसे ही यहाँ से निकले उन्होंने मुझसे कहा यार तुम्हारी कोई फरमाइश है तो बता दो। तो कहने लगा मैंने सोचा इतने बड़े आदमी हैं, मेरी क्या मजाल मैं इनसे फरमाइश करूं। तो कह रहे जैसे ही हम बलोच कॉलोनी के पुल तक ज़रा आए, उन्होंने कहा देखो कर लो, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। तो उसने कहा कि आप मुझे करम मांगता हूँ सुना दें। तो अमजद भाई ने वो ये कोरंगी टर्निंग जो है वहाँ से करम मांगना पढ़ना शुरू किया, एंड ख़त्म हुआ दोबारा शुरू किया। तो जब वो हसन स्क्वायर का ब्रिज उतरे हैं, तो वो ड्राइवर कहने लगा कि एकदम से कहने लगे कि यानी आपके घर से ज़रा पहले कि यार बाबा की बहुत याद आ रही है, चलो कब्रिस्तान चलते हैं। उस ड्राइवर ने ये कहा कि मैंने सोचा 5:45 तो हो रहे हैं, अगर मैं इनके साथ चला गया मुझे डबल शिफ्ट करनी पड़ जाएगी। तो कहने लगा, मैंने उनको बहलाया कि अमजद भाई सुबह तो हो रही है, आप दोपहर में चले जाइएगा। तो कहते एक लम्हे को उन्होंने सोचा और फिर मुझे कहा चलो ठीक है, दोपहर में तो जाना ही है। ये उस ड्राइवर ने मुझे बताया।